मिशन पे बैक टू सोसाइटी गाजियाबाद ने अपना 8वां स्थापना दिवस एवं बहुजन मुक्ति दिवस डॉक्टर अंबेडकर अकादमी मसौदा संपर्क मार्ग जिंदल नगर गाजियाबाद में बड़ी धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में श्री कुलदीप मीना आईएएस, सीडीओ बुलंदशहर, श्रीमती नीतू भदौलिया आईआरएस आयुक्त सेंट्रल जीएसटी, इसके अलावा श्री कृष्ण आईएएस सेवानिवृत्ति, श्री आरिफ एचके गोरी आईआरएस सेवानिवृत्त, डॉक्टर प्रोफेसर सरमन सिंह डायरेक्टर एस भोपाल सेवानिवृत्त आदि अनेक गणमान्य व्यक्तियों की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना से हुई। इसके बाद ट्रस्ट की वार्षिक गतिविधियों और हम कहां तक पहुंच गए हैं और कहां जाना है, इस संबंध में ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुकम सिंह ने विस्तार से बताया कि ट्रस्ट का उद्देश्य गांव-गांव में घर घर शिक्षा पहुंचाना है। अब उसका नारा है, शिक्षा फैलाएं चाहूं और चले गांव की ओर। डॉक्टर अंबेडकर अकादमी, जिसके प्रांगण में यह समारोह हुआ, एक पूर्ण विकसित सभी सुविधाओं से परिपूर्ण आवासीय अनुशिक्षण व स्वच्छ अध्ययन केंद्र है। इन सुविधाओं से छात्रों में जागरूकता आई है और उन्हें शिक्षा के महत्व का आभास भी हुआ है, जिसके परिणाम अच्छे भी आ रहे हैं। छात्रों का सरकारी सेवा में चयन लगातार जारी है। इस केंद्र से अब तक 60 बच्चों का सरकारी सेवाओं में चयन हो चुका है। इस वर्ष भी 8 बच्चों का चयन हुआ है, जिन्हें इस आयोजन में पुरस्कृत भी किया गया। श्री इंद्रपाल सिंह सहायक प्रबंधक उद्योग, श्री रविकांत मार्केटिंग निरीक्षक उत्तर प्रदेश, श्री मयंक गौतम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, श्री देवेंद्र कुमार और श्री धीरज कुमार दोनों उप निरीक्षक उत्तर प्रदेश, श्री सिद्धार्थ राव डीएसएसबी, श्री प्रशांत पीओ बैंक, श्री मुनेन्द्र कुमार सर्विस बैंकिंग में भी चयन हुआ है। संस्थागत मार्ग के अतिरिक्त ट्रस्ट का उन मेधावी छात्राओं को जिन्होंने विषम सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में विभिन्न परीक्षा बोर्डों से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। शाहजीराव गायकवाड़ छात्रवृत्ति 50,000 रुपये प्रति छात्र छात्रा, सावित्रीबाई फूले छात्रवृत्ति 10,000 प्रति छात्र छात्रा और ज्योतिबा फूले छात्रवृत्ति 10,000 रुपये प्रति छात्र छात्रा प्रदान करता है। इस वर्ष की 50,000 की शाहजीराव गायकवाड़ छात्रवृत्ति आईआईटी कानपुर के छात्र आयुष गौतम को दी गई। 3 छात्राओं कृतिका पाल, अंजलि और श्रुति कुमारी को भी सावित्रीबाई फूले और एक छात्र पवन कुमार को भी ज्योतिबा फूले छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के बीच बीच में संगीतमय कार्यक्रम भी चलता रहा। सावित्रीबाई फूले बैंड की प्रस्तुति अत्यंत मनोहरी रही और बीच में बहुजन गायक राजाराम के गानों पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। छात्रों को इस अवसर पर स्वेच्छा से चयनित विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया। छात्रों ने बड़े ही प्रभावी ढंग से सामाजिक विषयों पर अपनी प्रस्तुति दी। अब समय बदल गया है। प्रत्येक क्षेत्र में अपनी धाक जमाए बिना समाज का कल्याण संभव नहीं है। अतः छात्राओं व छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। विशेष स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में ट्रस्ट के अध्यक्ष जेसी आदर्श ने अध्यक्ष भाषण में सभी का आभार प्रकट किया कि इस सफल आयोजन पर। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की विशेष कवरेज मसौदा गाजियाबाद से। हमारे बीच हैं जेसी आदर्श जी। देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के अध्यक्ष हैं और उन्हीं की देखरेख में जो है आज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है अधिकारी बनने की राह पे। सर, हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, देखा जाए तो आज जो है डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी का स्थापना दिवस, मिशन पे बैक टू सोसाइटी का स्थापना दिवस और बहुजन मुक्ति दिवस मनाया गया। दिल्ली एनसीआर की बहुत सारी क्रीमी लेयर लोग आपके यहाँ सम्मिलित हुए। हाउ यूर फील आज का? पहले सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कितनी खुशी आज इस प्रोग्राम में? आज बेहद ही एक खुशी का अवसर है कि बहुजन मुक्ति दिवस और मिशन पे बैक टू सोसाइटी के द्वारा संचालित अंबेडकर एकेडमी के स्थापना दिवस पर बहुत दूर दूर से लोग जो मिशनरी साथी हमारे थे आज आए और उन्होंने एक नया आयाम दिया इसको और इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग बात करने पे भी उन्होंने पूर्ण सहयोग देने के आश्वासन दिया है। और कुछ तो आश्चर्यचकित थे कि 6 साल पहले हमने इसे क्या देखा था, आज स्थिति इसकी कितनी बदली हुई है।
सर देखा जाए तो आज आपके मंच पे जो है कहीं ना कहीं इतने सारे जो है इंटेलेक्चुअल लोग आए थे, अधिकारी प्रशासनिक लोग थे, जिनने अपनी बात बच्चों के समक्ष रखी। क्या उन बच्चों को प्रेरणा मिल पाएगी आज के प्रोग्राम से? आज के प्रोग्राम से एक्चुअली ये प्रेरणा के लिए बच्चों के लिए प्रोग्राम स्पेशली रखा ही जाता है कि हर शख्स से, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो उनके द्वारा भी, चाहे कुछ सामाजिक लोग हैं जिनके एक्सपीरियंसेस हैं उनके द्वारा जो बातें कही जाती हैं, उनके द्वारा बच्चे प्रेरित होते हैं। प्रेरित होकर के एक सतत प्रयत्नशील रहने की कोशिश करते हैं और अपने लक्ष्य और मुकाम को हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आदर्श जी देखा जाए जहाँ एक तरफ जो है सरकार जो है शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं एजुकेशन में जो है आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है, लेकिन मिशन पे बैक टू सोसाइटी कहीं ना कहीं दिन रात इसको प्रगतिशील पथ पे ले जाने का काम कर रही है, अपने यहाँ से IAS PCS अधिकारी बनाने का काम कर रही है। क्या इस देश के अंदर आप करना चाहते हैं, वो मुझे बताइए। मेन चीज है कि देखिए हमारे जो छात्र हैं एक्चुअली ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं। देहात में उनको वो सुविधाएं नहीं है और माहौल भी नहीं है एक स्टडी का। हम केवल यहाँ पर उन्हें एक माहौल देने की कोशिश करते हैं, उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप जिंदगी में सफल हो सकते हो। उसके लिए केवल हमारा तो एक ही रहता है कि सतत प्रयत्नशीलता। बार बार आप कछुए और खरगोश की कहानियां आप सुनाया करते हैं, आखिर में कछुआ जीतता है तो क्यों जीतता है? तो वो क्योंकि लगा रहता है। तो बच्चे हर समय जागरूक बने रहें और ये जरूरी नहीं है कि उनको प्रशिक्षित करने के लिए वो स्व अध्याय से भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जैसे एकलव्य ने किया था तो उस चीज को ये खुद हासिल कर सकते हैं। यही इसका उद्देश्य है कि हमारे बच्चे एक मुकाम को हासिल करके और समाज को कुछ एक नई दिशा दे सकें। सर खुद आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और एक बड़े पोस्ट पे से आप रिटायर भी हुए हैं। क्या लगता है कि आज डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी में जो बच्चे आज यहाँ परीक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं आपके नाम को रोशन करेंगे और कहीं ना कहीं उस उच्च पद पे भी पहुंच पाएंगे? देखिए व्यक्तिगत नाम की तो कोई आवश्यकता नहीं है रोशन करने की। हमें तो समाज में इनका नाम रोशन होना चाहिए, इस संस्था का नाम रोशन करना इनका मेन है उद्देश्य। और जब ये सफल हो जाए तो समाज और संस्थाओं के लिए कुछ न कुछ मिशन पे का जो मिशन है, पे बैक टू सोसाइटी का मिशन है, उसके अंतर्गत ये जहां भी रहें कुछ न कुछ कार्य करते रहें। मेन इनका हमारी संस्था का यही उद्देश्य है कि इनको एक मोटिवेशन दिया जाए कि ये जागरूक, समाज के प्रति जागरूक रहें। अपने प्रति जो जागरूक रहेंगे तो समाज के प्रति ये जागरूक रहेंगे और ये एक नई दिशा समाज को दे सकें। यही इसका मेन मोटो है। सर इस देश के अंदर करोड़ों ऐसे गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ पाते। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी कहीं ना कहीं IAS PCS अधिकारी बनाने का काम कर रही है। तो थोड़ा सा प्रोसेस कम शब्दों में ये बता दीजिए कैसे वो यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी तक पहुंच पाए IAS PCS अधिकारी बनने के लिए। ये प्रत्येक वर्ष हम लोग इसका एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। निकालने के बाद जितने छात्र यहाँ अप्लाई करते हैं उनका एक एग्जाम लेते हैं। एग्जाम करने के बाद इंटरव्यू लेते हैं। उसमें इंटरव्यू में विशेष ध्यान रखा जाता है कि बच्चे इंटेलिजेंट तो है और गरीब भी होना चाहिए। अगर जिनकी माली हालत अच्छी है उन पे हम लोग बहुत नहीं, वो दूसरी सुविधाओं से वो पा सकता है वो मुकाम, तो हम उन गरीब बच्चों को ही लेते हैं और उनको प्रशिक्षित करके समाज के लिए तैयार करते हैं। चलिए आखिर में अगर कुछ संदेश की बात हो तो कम से कम शब्दों में क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा एक तो, साथ ही साथ मैं बच्चों से बार बार यही कहूंगा कि अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय की पाबंदी बनाए रखें। बहुत बहुत थैंक यू। मिशन पे बैक टू सोसाइटी का आज स्थापना दिवस है। देखा जाए तो हुकम सिंह जी हमारे बीच हैं। क्या है मिशन पे बैक टू सोसाइटी, उसके बारे में जानना चाहिए। मिशन पे बैक टू सोसाइटी ये है कि हम सब लोग जो समाज में जहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं उसमें हमारे 3 लोगों का मुख्य मैं जानता रोल होता है। सबसे पहले तो आदमी का बढ़ने का अपना रोल होता है, उसके बाद पेरेंट्स का रोल होता है, पेरेंट्स के साथ साथ हमारे भाई बहनों का रोल होता है। ये दोनों रोल दिखाई पड़ते हैं। और एक तीसरा जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो समाज को होता है।
समाज का हमारी जहाँ तक हम पहुँचते हैं, अचीव करते हैं, उसमें समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए हमको पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। बाकी लोगों को तो हम डायरेक्टली करते रहते हैं, पर समाज छूट जाता है जिसका बहुत बड़ा रोल है। वो देखा जाए तो आज यहाँ जो है पे बैक टू सोसाइटी का स्थापना दिवस मनाया गया, मंच सजाया गया, दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ इकट्ठा हुए और उन्हीं बुद्धिजीवी लोगों के माध्यम से उन बच्चों को सम्मानित किया गया जो कहीं ना कहीं पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, पे बैक टू सोसाइटी का उद्देश्य है कि समाज के जो नीडी बच्चे हैं, जो इकोनॉमिक रूप से जो संसाधन नहीं जुटा सकते हैं एनसीआर रीजन में, दिल्ली वगैरह में उस तरह का नहीं अपना वियर कर सकते हैं, उन सब जो मतलब टैलेंटेड हैं उनको हमारा उद्देश्य है कि उनको हम अपने प्रेमिसेस में जगह देके थ्रू कंपटीशन और उनको उनका जो ड्रीम को फुलफिल कराने में अपना रोल प्ले कर सकें। सर देखा जाए डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी पिछले जो है कई वर्षों से निरंतर जो है बच्चों को IAS अधिकारी बनाने का काम कर रही है। अभी तक इस दिशा में कितने बच्चे कामयाब हो चुके हैं? अबाउट 60 से ऊपर बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं और सब राज साथ हैं। हमारा काम है 1 साल तक हम बच्चों को ट्रेन करना है। ट्रेन करने के बाद हमें फिर दूसरा बैच लेना होता है और कुछ बच्चे हम 2-3% रोक लेते हैं जो टीचिंग सीख जाते हैं। इवेंचुअली जो हमारा अनुभव रहा है इस एकेडमी में, जो बच्चों ने यहाँ पर पढ़ाना सीख लिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टीचर का रूप, वो 100% सफल हुआ है। सर देखा जाए इस देश के अंदर आज जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी IAS हैं, PCS हैं, IFS हैं, IRS हैं, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी से कहीं ना कहीं अछूते हैं, वो पे बैक टू सोसाइटी से बचते हैं। क्या ऐसे अधिकारियों को प्रेरित करना चाहेंगे अपने संदेश के माध्यम से? नहीं भाई, सबको भाई मैं तो चाहूंगा सब लोगों की भूमिका, समाज में जो भी हम लोग पहुंचे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से पहुंचे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसी इंडिविजुअल ने अचीव नहीं किया है, वो समाज ने अचीव किया है। तो समाज के प्रति हमारी ड्यूटी है, हर ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, क्योंकि जो वो मोस्ट बेनिफिशियरी है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, जो भी बेनिफिशरीज है उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मोस्ट बेनिफिशरी है। तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि वो पे बैक टू सोसाइटी करे। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। आज देखा जाए डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और बहुजन मुक्ति दिवस भी है। देखा जाए तो यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपने मिशन में कामयाब होते नजर आ रहे हैं इस एकेडमी के माध्यम से। क्या कहेंगे एकेडमी के लिए सर? देखिए, एकेडमी जो है उन्हीं के लिए बनाई गई है जो वंचित हैं, जो सुविधा से दूर हैं और जो अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उनके लिए सोचा गया और उसमें हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अभी तक लगभग 60 से 70 बच्चे जो है सेलेक्ट हो चुके हैं। इस साल कम 7 बच्चे जो है सिलेक्शन लिया है, जो सबऑर्डिनेट से लेकर के लोअर PCS तक, सब इंस्पेक्टर से लेकर सब इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के पदों पर इस तरह से लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और हमारा लक्ष्य है यहाँ से नीति निर्माता पैदा करें जो अपने समाज के लिए निर्णय ले सकें और अपने समाज के लिए नई दिशा सोच सकें। समाज पर बैठे हुए वो लोग जो वंचितों के लिए नहीं सोचते, संविधान के मूल्यों का अनुपालन नहीं करते, उनको जो है आईना दिखाने की एक कोशिश हम लोगों की है। एक तरफ देखा जाए इस समय जो है, चाहे प्रदेश सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, शोषित पीड़ित वंचित समाज का आरक्षण खत्म करके उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आप शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्या लगता है इस देश में कुछ एक नई मुहिम पैदा कर पाएंगे इस माध्यम से? मैं निश्चित रूप से सरकार की दुआओं पर जो जिंदा रहता है, सरकारी तंत्र से जैसा जिंदा रखना चाहता है वैसा ही जिंदा होता है। लेकिन जिनके अपने संस्थान हैं, जिनके अपने मकान हैं, जिनके अपने सोचने के तरीके हैं, वो अपने संस्थान बनाएं और उनके लिए खुला आसमान है और उनके पर में जितनी जान हो उतनी उड़ान भरें। ये तो तय करना पड़ेगा। बाबा साहब ने हमको जगह दिया है। अभी तक कभी बाबा साहब ने अपनी किताबों को लिखते समय कहा था कि मैं उनके लिए लिख रहा हूं जिनकी पढ़ने की हमने व्यवस्था संविधान में किया है। तो हम वो पीढ़ी हैं जो पढ़ चुके हैं। आने वाली पीढ़ी डॉक्टर अंबेडकर को और ठीक से समझेगी और दुनिया के फलक पर उनको आगे बढ़ाएगी। सर खुद आप एक जो है एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पे हैं, आप आज की तारीख में आप एक IDO हैं, ठीक है, और क्या लगता है इस देश की जो युवा पीढ़ी है उनको आप अपने माध्यम से अगर प्रेरित करना चाहें शिक्षा के क्षेत्र में तो क्या कहेंगे कम शब्दों में? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पढ़ाई को कतई मत रोकिएगा। पढ़ने का मतलब, शिक्षित होने का मतलब केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि एक कुशल नागरिक, एक समझदार व्यक्ति बनना होता है। एक समझदार व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक
एक अच्छा राष्ट्र बना सकता है, अच्छा समाज बना सकता है और अपने समाज के लिए बहुत सारे रास्ते खोल सकता है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता पैदा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए जाए सर, आज जो है मिशन पे बैक टू सोसाइटी का स्थापना दिवस भी था और बहुजन मुक्ति दिवस भी आपने बनाया और दिल्ली एनसीआर के भारी संख्या में लोग यहाँ सम्मिलित हुए। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को संदेश इसके पीछे देने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि लोग यहाँ से सीखें और लोग ये यहाँ से एक संदेश लेकर के जाएं कि हमें भी इस तरह की संस्थाएं खड़ी करनी है, लोगों के बीच में जाना है और जो लोग जरूरतमंद हैं, जो हमारे भाई पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनकी हमें शिक्षा के द्वारा उनको ऊपर लाने का हमें प्रयास करना है। देखिए डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के माध्यम से अभी तक जो है काफी सारे बच्चे जो है मतलब अधिकारी और अच्छी अच्छी पोस्ट पे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये देखा जाए तो एक सपना जो बौद्ध में भारत का कहें या शिक्षित भारत का सपना कहें, कहाँ से ये सब विचार आया मिशन पे बैक टू सोसाइटी के पास में? इससे जुड़े हुए सर जो भी मैक्सिमम लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो जो सामाजिक आंदोलन है उसके बेनिफिशियरी रहे हैं, तो उनके सभी के अंदर ये विचार है और विचार आया कि हमें भी जो हमारे पीछे पिछड़ गए लोग हैं उनको आगे लाना है और वो शिक्षा ही एक माध्यम हो सकती है। और इसी कड़ी में हम लोग जो है दूर दराज के गांव में जो रिमोट एरियाज हैं उनमें हम छोटी छोटी लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर खोल करके हम उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए कि वर्तमान सरकार जो है कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को खत्म कर दी है, हर तरीके से हाई एजुकेशन में सब कुछ खत्म होता जा रहा है, लेकिन मिशन पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से आप इस देश के अंदर जो है कहीं ना कहीं शिक्षा की अलग को जगाने का निरंतर काम कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए वो सरकार का काम है कि वो सरकार क्या कर रही है, सरकार की अपनी पॉलिसी होती है, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारा उद्देश्य वही है कि हम शिक्षा को नीचे लेवल तक ले जाने का प्रयास करें, वह एक माध्यम है हमारा। अभी देखा जाए आज जो है शहीद गायकवाड़ छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से भी छात्रवृत्ति प्रदान की गई। क्या लगता है कि इस तरीके से प्रोत्साहित करके वो बच्चे आगे जा पाएंगे? जी बिल्कुल, इसमें छात्रवृत्ति तो है लेकिन हमारा कहीं ना कहीं उद्देश्य उसके पीछे होता है कि वह लोग जो जिनके पास पैसे का अभाव है, हम इसका एक बहाना लेकर के उनको हम थोड़ा आर्थिक मदद कर सकें जिससे कि वो एक मेन स्ट्रीम में आ सकें। सर एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कहीं ना कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुत सारे IAS PCS PCS डॉक्टर इंजीनियर हैं आज भी जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी से कहीं ना कहीं हाथ खींच के रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसे लोगों को भी फ्रंट पे आके जो है उन शोषित पीड़ित वंचित समाज के गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए और हमें तो लगता है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये अब उनकी क्या मजबूरियां हैं कि वो नहीं आ पाते, लेकिन ऐसा नहीं है, काफी कुछ लोग उसमें कर भी रहे हैं और इसी वजह से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। देखा जाए तो आज जो है डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी का स्थापना दिवस था, पे बैक टू सोसाइटी का स्थापना दिवस था। हाउ यू फील, आज कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सर अब ऐसे तो ये 8वां हमारा स्थापना दिवस है, लेकिन मुझे लग रहा है आज कुछ स्पेशल है, आज बहुत ही अच्छा हुआ और हमारे एंकर, हमारे जितने भी कमेटी के लोग हैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम किया। सिंह साहब देखा जाए डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी कहीं ना कहीं शोषित पीड़ित वंचित समाज के बच्चों को IAS PCS अधिकारी बनाने का काम कर रही है। क्या लगता है कि इस देश के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी के माध्यम से कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे हम बदलाव कर सकते हैं और इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। देखा जाए कहीं ना कहीं जो प्राइवेट संस्थान है वो लाखों रुपए फीस लेने के बाद में IAS PCS की तैयारी कराते हैं, तब भी बच्चे वहाँ कंप्लीट नहीं हो पाते, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी का जो रिजल्ट है वो बड़ा सुपर फास्ट बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसके पीछे किसका श्रेय है? सभी लोगों का है, जो लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, फैकल्टी हो, टीम के मेंबर हो, कोई भी हो, सभी का है। लेकिन अभी हालांकि मैं तो मानता हूँ कि हम उस लेवल पे नहीं है जैसे आप सुपर फास्ट कह रहे हैं। अभी तो हम बहुत ही लेवल नीचे है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ वो कंपटीशन दे। बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ आपको, सिलेक्शन होना बच्चे पे डिपेंड ज्यादा करता है इन कंपैरिजन टू एक कोचिंग होना। तो सर जिस तरीके से देखा जाए प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ से कहीं ना कहीं बच्चे जो है बैंकिंग में, रेलवे में और अन्य डिपार्टमेंटों में जो है पोस्टेड हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं डॉक्टर ये एकेडमी का परिवार निरंतर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा और अब तो हम मतलब और भी जगह पे इसकी ब्रांचें खोल रहे हैं। और मतलब बेसिकली क्या है कि जो समाज हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है, उन्हें पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो फॉर्म कौन सा भरना है, नहीं भरना है, बहुत इंटरनेट नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। तो अगर हम उनको बताने की कोशिश करेंगे तो कुछ तो आएगा ही प्रोग्रेस इसमें। तो थोड़ा सा प्रोसेस और बता दीजिए किस तरीके की प्रोसेस से यहाँ बच्चा जो आएगा, जो कहीं से हमारी एक वेबसाइट है www.mpbsindia.org। उस पर हम टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इशू करते रहते हैं और उसके थ्रू हमारे एप्लीकेशन आते हैं।
उन एप्लीकेशन को हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हम बच्चों को बुलाते हैं और उनका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। एग्जाम कंडक्ट के बाद जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको हम यहाँ पे रखते हैं और उसमें हम 3 कैटेगरी बनाते के चलते हैं। एक तो मतलब सिविल सर्विसेज की, एक पीसीएस की, और दूसरा अदर देन जो एग्जाम है, एसएससी है, सीजीएल है, बैंकिंग है, रेलवेज है, इस तरह की। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको सेलेक्ट करके उनकी उस अकॉर्डिंगली तैयारी कराते हैं। कुछ आज के युवाओं के लिए संदेश अगर कहा जाए सूक्ष्म शब्दों में? थोड़ा सा तो उनको मेहनत की जरूरत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बेसिक क्या है कि उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है बहुत अच्छी नहीं हुई है, और प्राइमरी एजुकेशन जिसकी अच्छी नहीं होती उसको थोड़ा सा वहां तक लाने में ना, लेवल लाने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको, लेकिन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।